क्लास तो अपना लेसन जो हमने लास्ट वीडियो में जहाँ तक कंप्लीट किया था उसके बाद हम आगे करेंगे। तो इसमें है इंटरिंग डाटा की। एक्सेल में आप डाटा कैसे इंटर करते हो। टू इंटर डाटा इन एक्टिव सेल क्लिक द सेल एंड स्टार्ट टाइपिंग। जिस भी सेल में आपको टाइप करना है उस पर ले जाके आपको क्लिक करना है और उसमें आप टाइप करना शुरू कर सकते हो। कोई सेल एक्टिव है ये कैसे पता चलेगा, उसके आसपास जो है ये ब्लैक कलर का बॉर्डर आ जाता है, इससे आपको पता चलता है कि आप अपनी इस सेल पे काम कर रहे हो। ठीक है। To enter data through the formula bar, then first select the cell and click on the formula bar and type after typing press enter key। जब भी आप कुछ टाइप करते हो तो पहले आपको फार्मूला बार में जाना है, फिर अपनी सेल सिलेक्ट करनी है और उसमें टाइप करना है। और जो भी आप टाइप करोगे उसको टाइप करने के बाद आपको एंटर की दबानी है। ठीक है। उसके बाद अपना नेक्स्ट सेल में आप शिफ्ट कर सकते हो। सेकेंड है आपका कि सेविंग अ वर्कबुक। देयर आर टू मेथड्स टू सेव अ डॉक्यूमेंट। बोला है कि दो तरह के मेथड्स होते हैं सेव करने के लिए किसी भी फाइल को एक्सेल में। पहला है सेव एंड सेव एस। पहला है सेव और दूसरा है सेव एस। इफ़ यू आर सेविंग फॉर फाइल फर्स्ट टाइम देन यूज़ सेव ऑप्शन। जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो, सेव करना चाहते हो तो सेव का ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। यू नीड टू यूज़ सेव एस ऑप्शन व्हेन यू वांट टू सेव योर फाइल विद डिफरेंट नेम। और अगर किसी और नाम से आप अपनी फाइल को जब प्रॉपर सेव करना चाहते हो उसके लिए आप सेव एस ऑप्शन का यूज़ करोगे। तो यहाँ दिखा रखा है आपको टू सेव अ न्यू डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन फाइल मेन्यू। किस पे जाएंगे आप, अपने फाइल मेन्यू पे जाओगे। ठीक है। उसके बाद जाओगे आप सेव पे। ठीक है। और उसके बाद जाना है आपको सेव एज ऑप्शन पे। सेव पे या सेव एज पे जो आपको तरीका सही लगता है उस पर जाके आप उसे सेव कर सकते हो। जब आप सेव एज पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये आएगा, इसमें लिखा होगा फाइल नेम कि आपको अपनी फाइल को क्या नाम देना है। यहाँ दे रखा है ना, टाइप द नेम ऑफ द वर्कबुक इन द फाइल नेम बॉक्स एंड क्लिक ऑन सेव बटन। तो यहाँ पे फाइल नेम के ऑप्शन में जाके आप अपनी फाइल को कोई भी नाम दे सकते हो जिससे आपको बाद में ढूंढने में उसे आसानी हो। तो जब आप अपनी फाइल का नाम यहाँ लिख लोगे उसके बाद आपको सिंपली सेव बटन पे क्लिक करना है। तो पहला तरीका क्या है कि फाइल टैब, फिर सेव, फाइल नेम और फिर सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देना है आपको। इससे आपकी फ़ाइल जो है वो सेव हो जाएगी। ठीक है। अगला है ओपनिंग अ वर्कबुक। अगर आपको कोई फाइल या वर्कबुक अपनी ओपन करनी है तो उसको कैसे ओपन करोगे। क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सबसे पहले आप अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करोगे। बटन ऑन द सिलेक्ट ओपन बटन अ विंडो विल अपीयर। फाइल ऑप्शन में जाके आप अपने ओपन बटन पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको सारे फाइल्स के नेम दे रखे होंगे। अब आपने इसमें किस में सेव की है, जहाँ पे लोकल डिस्क डी में की है, ई में की है, जिसमें भी की है आप उसको खोलोगे और यहाँ पे आपको आपकी फ़ाइल की लिस्ट आ जाएगी। और जो भी फाइल आपको इसमें से खोलनी है उस पर आपको क्लिक करना है और ओपन बटन पे क्लिक कर देना है। फाइल सेलेक्ट करके ओपन बटन पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ डाटा, द इन्फॉर्मेशन वी टाइप इन एक्सेल कॉल डाटा। जो भी इन्फॉर्मेशन हम एक्सेल के अंदर टाइप करते हैं उसे डाटा कहते हैं। डाटा इज़ 3 टाइप्स। जो डाटा होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला है नंबर, टेक्स्ट एंड फॉर्मूला। ठीक है। नंबर और न्यूमेरिक डाटा। जो नंबर और न्यूमेरिक डाटा होता है वो होता है 0 to 9 और सिम्बल्स वाला होता है। जो सिम्बल्स यूज़ करते हैं हम, जिनमें नंबर्स यूज़ करते हैं, उन्हें न्यूमेरिक डाटा कहते हैं। टेक्स्ट डाटा में क्या है, नंबर, अल्फ़ाबेट एंड ब्लैंक स्पेस। जहाँ पे ब्लैंक स्पेस का यूज़ कर रहे हो, अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर रहे हो या नंबर्स का यूज़ कर रहे हो, वो आपका टेक्स्ट डाटा होता है। फॉर्मूला रेंजिंग फ्रॉम बेसिक मैथमेटिकल्स ऑपरेशन सच एज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। जहाँ पे आप एडिशन सब्ट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हो या और कोई फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो उसे हम कहते हैं फॉर्मूला। ठीक है। और फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद एन इक्वल। जो भी फॉर्मूला आप यूज़ करते हो एक्सेल के अंदर वो हमेशा इक्वल से स्टार्ट होता है। नंबर एंड फॉर्मूलाज आर कलेक्टिवली नो एज वैल्यू। जो नंबर और फॉर्मूलेज आप यूज़ करते हो उनको हम वैल्यूज़ कहते हैं। ठीक है। देखो ये है मैनिपुलेटिंग डाटा। एम एस एक्सेल अलाउ यू टू सिलेक्ट, कट, कॉपी एंड पेस्ट सेल विद द डाटा। आप एम एक्स एक्सेल के अंदर आप कट, कॉपी, पेस्ट के ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो जिससे आपका काम और आसान हो जाता है। टू सिलेक्ट द डाटा क्लिक इन द सेल एंड ड्रैग द कर्सर टू सिलेक्ट सेल विद द डाटा। आपको बताया था कि ये रेड कलर का बॉर्डर जो आपके जो डार्क रेड बॉर्डर आता है आपका, इससे पता चलता है कि आपकी इतनी सेल्स जो है वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। तो आपको जितना सिलेक्ट करना है उतना आपको कर्सर अपना नीचे ले जाना होगा, या इधर सेलेक्ट करना है तो आप इधर ले जा सकते हैं। जो भी है, जिस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है उसके लिए आप कर्सर का अपने माउस का यूज़ करके इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ दे भी रखा है आपको टू सिलेक्ट अ रो और कॉलम। अगर रो और कॉलम करने तो क्लिक ऑन द रो और कॉलम हेडर। तो किसी भी रो या कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है तो उसके हेडर पे, मतलब उसके स्टार्टिंग पॉइंट से आप सिलेक्ट करना स्टार्ट करोगे, इस तरीके से या इस तरीके से। ठीक है। टू कॉपी पेस्ट डाटा सिलेक्ट द सेल एंड क्लिक ऑन कॉपी इन द होम टैब। अगर आपको कोई चीज़ कॉपी करनी है तो क्या करोगे, आप पहले उसे सिलेक्ट करोगे और होम टैब में जाके आप अपने कॉपी बटन पे क्लिक करोगे। ठीक है। किस पे क्लिक करोगे, कॉपी पे।
सेकेंड है सिलेक्ट द सेल वेयर टू पुट द डाटा एंड क्लिक पेस्ट ऑप्शन इन द होम टैब। जहाँ पे भी आपको उस डाटा को दोबारा पेस्ट करना है, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि यहाँ पे इन्होंने सुरेश को सिलेक्ट किया है और उसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आपको सेम आपको भी इस तरीके से करना है कि जो भी चीज़ आपको कॉपी पेस्ट करनी है पहले उसे कॉपी करना है और जिस जगह पे आपको ले जाके उसे पेस्ट करना है वहाँ पे ले जाके आप उसे पेस्ट कर देंगे। टू कट एंड पेस्ट डाटा सिलेक्ट द सेल एंड क्लिक ऑन कट। अगर आपको कोई चीज़ कट करनी है, आपको वहाँ से हटाना है, तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे और अपने होम टैब में जाके कट ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। सिलेक्ट द सेल वेयर टू पुट द डाटा एंड क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन। और अगर वहाँ से कट करके आपको किसी और जगह पे जाके उसे पेस्ट करना है तो आप उसे वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। अब देखो अंडू एंड रीडू। अंडू कमांड इज़ यूज टू कैंसिल द लास्ट एक्शन डन इन द वर्कशीट। कोई भी लास्ट काम जो आपने अपने वर्कशीट में किया है उसको कैंसिल करने के लिए आप अंडू कमांड का यूज़ करते हो, और रीडो कमांड का यूज़ करते हो कि कमांड कैंसिल द अंडू कमांड एंड रीट्राइव द लास्ट एक्शन। और रीडो कमांड क्या होता है, वो आपको रीट्राइव कर देता है, दोबारा आप उसी काम को कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑटोफिल। ऑटोफिल फीचर इज यूज टू फिल सेल डाटा इनटू अ सिलेक्टेड रेंज और सिलेक्ट और सेल्स। तो इसमें आपको ये बोला है कि अगर आपको कोई चीज़ कॉपी करनी है, एक ही चीज़ बार बार कॉपी करनी है, तो आपको उसको एक ही बार लिखने की ज़रूरत है और एक बार लिख के आप ऑटोफिल का यूज़ करके उसे अलग अलग सेल्स में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इफ़ यू वांट टू हैव अ सीरीज ऑफ डाटा फिल इन द फर्स्ट 2 cells इन द सीरीज एंड क्लिक ऑन द ऑटोफिल हैंडल एंड ड्रैग इट टिल द सेल यू वांट टू फिल। अगर आपको सीरीज़ में चाहिए तो आपको स्टार्टिंग के 2 cells को फिल करना होगा, उसके बाद आपको ऑटोफिल हैंडल पे जाके उसको ड्रैग करना होगा और वहाँ तक ले जाना है जहाँ तक आपको अपना डाटा चाहिए, तो वो पूरा आपका उसमें फिल हो जाएगा। आफ्टर फिलिंग 2 cells ड्रैग द माउस टिल द सेल यू वांट टू एंड। तो आपको ये बताया कि स्टार्टिंग के 2 cells आपको फिल करना है, उसको लास्ट तक ले जाना है आपको, जहाँ तक आपको उसे फिल करना है। इसके बाद है क्लिक ऑन फिल कमांड एंड क्लिक ऑन द सीरीज़। आपको फिल कमांड पे क्लिक करके सीरीज़ के कमांड पे क्लिक करना है। और लास्ट में आपको क्या करना है कि सिलेक्ट ऑटोफिल ऑप्शन एंड क्लिक ओके बटन, द डाटा गेट्स फिल इन द सेल। और लास्ट में आपको ऑटोफिल पे क्लिक करके आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है, तो जितना भी डाटा आपका है वो आपका उसमें ऐड हो जाएगा एक्सेल की शीट में। अच्छा, अगला है आपका नेविगेटिंग अराउंड द सेल। टू मेक चेंजेस इन द डाटा इन अ वर्कशीट वी हैव नेविगेट इन द सेल, देयर आर लॉट्स ऑफ वेट फॉर डूइंग सो। तो नेविगेट मतलब चेंजेस करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं आपके। जैसे अगर आपको अप करना है या डाउन करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, एरो की का यूज़ करोगे। टू मूव डाउन द सेल अलॉन्ग द रो एंड कैन यूज़ द डाउन एरो। अगर आपको डाउन में मतलब नीचे की तरफ जाना है तो डाउन एरो का यूज़ करोगे और ऊपर की तरफ जाना है तो अप एरो की का यूज़ करोगे। देखा है ना, 4 एरो कीज़ होती हैं उसमें। टू मूव अक्रॉस द कॉलम यू यूज़ द टैब की और एरो की। अगर आपको अक्रॉस द टेबल मतलब इधर जाना है इधर जाना है, इसके लिए आप किसका यूज़ करोगे, टैब की या एरो की का यूज़ करोगे। लास्ट में है आपका एग्जिटिंग काम वाम खत्म होने के जब आप एग्जिट कैसे करोगे, अपने जो आपकी वर्कशीट है उसको बंद कैसे करोगे। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क यू नीड टू एग्जिट द एक्सेल। काम खत्म होने के बाद आप क्या करोगे, एग्जिट करोगे। तो क्लिक ऑन द क्रॉस बटन ऑन द अपर राइट साइड ऑफ द कॉर्नर। यहाँ पे आपको क्लोज बटन दिखा रखा होता है, आप इस पर क्लिक करके भी उसे बंद कर सकते हो। तो ये लास्ट ऑप्शन है तो बोरिंग। तो यहाँ पे आपको क्लोज का ऑप्शन दे रखा है, आप इसका यूज़ करके भी डायरेक्ट अपना काम मतलब एग्जिट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखा रखे हैं कि दूसरा तरीका जो है क्लिक द ऑफिस बटन एंड सिलेक्ट द क्लोज बटन। आपको अपने ऑफिस बटन पे जाना है और क्लोज बटन को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लोज बटन में क्लिक करोगे आपका जो एक्सेल है वो बंद हो जाएगा। तो ये लेसन कंप्लीट हो गया है। इसके हमने टिक द करेक्ट क्लास में कर लिए थे, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको दोबारा भेज दूँगी और बाकी इस लेसन का जितना काम है वो आपको ग्रुप में आ जाएगा और आप उसके काम करके PDF बना के सेंड करेंगे ताकि आपके अटेंडेंस लग सके। काम हाथ के हाथ कंप्लीट रखिएगा क्योंकि कभी भी स्कूल खुल सकते हैं, तो उस टाइम पे फिर प्रॉब्लम ना हो। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।